क्या अमेरिका और यूक्रेन रच रहे हैं भारत के खिलाफ साजिश? एनआईए ने पकड़े अमेरिका और यूक्रेन के जासूस। पाकिस्तान नहीं बल्कि यूक्रेन से आ रहे हैं आतंकवादी। दोस्तों, क्या भारत की सीमाओं पर कोई बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही थी? क्या 7 विदेशी नागरिक, जिनमें एक अमेरिकी और 6 यूक्रेन के रहने वाले हैं, भारत की शांति को भंग करने का प्लान बना रहे थे? दोस्तों, एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई ने पूरे देश को चौंका दिया है और सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। एनआईए की टीम ने 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो भारत के खिलाफ कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे थे। आइए आपको बताते हैं कि पूरी खबर आखिर है क्या। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश की सुरक्षा एजेंसियां एक गुप्त ऑपरेशन पर काम कर रही थी। खबर आई कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की और 7 विदेशी नागरिकों को धर दबोचा है। इनमें से एक शख्स अमेरिका का रहने वाला है और बाकी 6 लोग यूक्रेन के नागरिक हैं। इन सभी पर आरोप है कि ये भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। एनआईए ने इन सभी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए की धारा 18 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एनआईए की अलग अलग टीमों ने इन आरोपियों को अलग अलग एयरपोर्ट से पकड़ा। अमेरिकी नागरिक को कोलकाता एयरपोर्ट पर और वहीं 3 यूक्रेन के नागरिकों को लखनऊ एयरपोर्ट से और बाकी 3 को दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग भारत आए क्यों थे और पकड़े कैसे गए? दोस्तों, जांच में पता चला है कि ये सभी आरोपी वैध वीजा पर भारत आए थे, यानी कागजी तौर पर इनके आने में कोई कमी नहीं थी, लेकिन इनका इरादा कुछ और ही था। भारत आने के बाद ये लोग सीधे मिजोरम चले गए। आपको बता दें कि मिजोरम जैसे संवेदनशील इलाकों में जाने के लिए विदेशी नागरिकों को एक खास परमिट की जरूरत होती है, जिसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट कहा जाता है। इन लोगों ने वो परमिट नहीं लिया था और बिना किसी को बताए वहां पहुंच गए। वहां से ये लोग सीमा पार करके म्यांमार चले गए। खुफिया सूत्रों का कहना है कि म्यांमार में इन लोगों ने उन जातीय समूहों से मुलाकात की जो भारत के प्रति दुश्मनी का भाव रखते हैं। दोस्तों, जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। पता चला है कि इन आरोपियों ने यूरोप से ड्रोन की कई बड़ी खेप मिजोरम में मंगवाई थी और उन्हें आगे सप्लाई किया था। यह बात सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर है, क्योंकि आजकल सीमा पार से होने वाली साजिशों में ड्रोन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए के वकीलों ने दलील दी कि ये आरोपी यूरोप से भारी मात्रा में ड्रोन मंगवाकर भारत के रास्ते म्यांमार भेज रहे थे। ये ड्रोन वहां के उन विद्रोही समूहों को दिए जा रहे थे जो भारतीय विद्रोही गुटों की मदद करते हैं। ये लोग न सिर्फ हथियार और तकनीकी सामान मुहैया करा रहे थे, बल्कि उन्हें ट्रेनिंग भी दे रहे थे। दोस्तों, एनआईए अब उस पूरे रास्ते का पता लगाना चाहती है जिसका इस्तेमाल ये लोग हथियारों की तस्करी के लिए कर रहे थे। साथ ही इनके बैंक खातों और फंडिंग के सोर्स की भी जांच की जा रही है कि आखिर इन विदेशी नागरिकों को पैसा कहां से मिल रहा था। दोस्तों, इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर कितनी बड़ी चुनौतियां सामने आ रही हैं। विदेशी नागरिकों का इस तरह से संवेदनशील इलाकों में घूमना और विद्रोही गुटों से मिलना एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। अगर समय रहते इन्हें नहीं पकड़ा जाता तो शायद कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। अभी एनआईए इनके उन साथियों की भी तलाश कर रही है जो सोशल मीडिया के जरिए इनके संपर्क में थे और अभी वे फरार हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले का समाज और देश की सुरक्षा पर गहरा असर पड़ सकता है। ये दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ जाल बुना जा रहा है। आम लोगों को भी अब और सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर उन इलाकों में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के करीब हैं। इसी के साथ कई सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या अमेरिका जैसे देश नेपाल और बांग्लादेश की तरह भारत में भी कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं? दोस्तों, आपका जो भी मानना हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।